विद्यार्थी मित्रों, मैं सूरज सिंह परिहार आपके लिए लेकर आया हूँ गणित का चैप्टर नंबर 5। यह है कक्षा 10 के लिए। इसका नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो हमें कुछ 4-5 तरह के सवाल करने हैं, जैसे कि समांतर श्रेणी याद करनी होगी, समांतर श्रेणी है या नहीं। दूसरा, समांतर श्रेणी दी होगी, उसका सार अंतर याद करना होगा। ये सब चीजें करनी होगी। या फिर इसके लिए कि 10 पदों का जोड़ यानी n पदों का जोड़ याद करना होगा, या कोई पद पता करना होगी कौन सा पद होगा। ये सब हमें इस चैप्टर में करना है। उससे पहले हम पता करेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर का मतलब ही क्या होता है? सम प्लस अंतर। जिस श्रेणी के दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 डॉट डॉट। अगर हम इसमें देखें तो दो पदों के बीच का अंतर एक है। प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर एक है। तो सारे के सारे अंतर क्या है? समान। इसका मतलब ये होगा कि इसे कहेंगे समांतर। इसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। इसे हम एपी भी कह सकते हैं। अगर एपी की बात करें, श्रेणी होती कैसी है, देखने में कैसी होगी? अगर हम इसको दिखाना चाहें कि समांतर श्रेणी होती कैसी है तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। पहले पद को बोलेंगे ए, उसके बाद अंतर जुड़ जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और एन में पद को कहते हैं a प्लस एन माइनस 1 हम इसके ऊपर से कह सकते हैं एन में पद का सूत्र क्या होगा? tn या फिर an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी की एन में पद का सूत्र। तो इसके ऊपर से हम कोई भी पद पता कर सकते हैं। मान लो 50 पद निकालना है, t50 का मतलब क्या हुआ? n की जगह 50 रख देना है, t प्लस 50 माइनस 1 49। अगर ध्यान से देखें यहाँ 50 देना है, क्या हो जा रहा है? 49 हो जा रहा है। अगर कोई भी पद निकालना है, मान लो 100 पद निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 100 में से 1 कम करो, 99। कोई भी पद निकालना हो, मान लो t60 यानी 1 कम करो, 59। इस तरह से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं किसी भी एपी का। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और सवालों को हम हल करेंगे। अभी पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो सूत्र है tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें सब चीजें हैं। ये tn का मतलब होता है nवा पद, a होता है प्रथम पद, n पदों की संख्या, और d है सार पद। सार अंतर यानी दो पदों के बीच का अंतर। अगर इसके सूत्र की बात करें तो d बराबर होता है a2 माइनस, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं an माइनस an माइनस 1। दो पदों के बीच का अंतर ही क्या है? पहले उसे सार अंतर कहेंगे। ये दोनों ही सूत्र सही। एक और सूत्र होता है tm माइनस tn डिवाइड बाई m माइनस n। इसके ऊपर से हम d निकाल सकते हैं। ये है हमारे d के सूत्र। इन सबके ऊपर से हम d निकाल सकते हैं, सार अंतर निकाल सकते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? इनके सवाल करेंगे। बच्चों लेके आए प्रश्नावली 5.1 के सवाल में एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। इसमें ए और डी दिया हुआ है, पर पता करना है कि एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे। तो हमें पता है कि एनवें पद का सूत्र क्या होता है। एनवा पद की बात करें उसका सूत्र क्या होता है? tn बराबर या an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद यानी a1 इक्वल्स टू a ही होता है, वो कितना दिया हुआ है? 10। दूसरे पद को बोलेंगे a2 बराबर क्या होगा? a प्लस डी। a कितना है हमारा? 10, और d कितना है हमारा? 10। 10 और 10 20। अगर बात करें a3 की, तो a3 क्या होगा? a प्लस 2d। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं a3 को a2 प्लस d, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अगले पद में से d जोड़ दे रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या था? a2, फिर बाद में क्या है? a3। तो इनके बीच का अंतर क्या होता है? d। तो अगर a2 में मैं d जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा? a3 मिल जाएगा। तो a2 प्लस d। a2 कितना है हमारा? 20 प्लस d, ये कितना है? 10। 20 और 10 30। a4 क्या होगा? a प्लस 3। लेकिन इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं a3 प्लस d। a3 हमारा कितना है? 30, और d कितना है? 10। कितना हो गया? 40। तो हमें एपी के प्रथम 4 पद मिले। हम लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40।
ये हमारा क्या आ गया, एक। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, a बराबर -2 और d बराबर 0। यदि किसी भी श्रेणी का सार अंतर शून्य है, इसका मतलब उसके सारे पद वही के वही होंगे। मतलब a1 भी -2 है, a2 भी -2, a3 भी, a4 भी, और an भी क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। तो इसके सारे के सारे पद क्या रहेंगे, -2, क्योंकि सार अंतर कितना है, शून्य। a बराबर 4 दिया हुआ है, d बराबर -3 दिया हुआ है। तो बात करें, a1 बराबर a होता है, a2 बराबर a प्लस d होता है। a कितना है हमारा 4, d कितना है -3। तो 4 प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 4 में से 3 का कितना आया, 1। ये हमारा a2 में। a3 की बात करें, a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस d हो जाएगा, हो जाएगा। तो a2 क्या है, 1 प्लस d कितना है, -3। तो 1 प्लस माइनस -3, 3 और 1। देखो 3 बड़ा है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो माइनस का है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस। a4 बराबर a प्लस 3, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, a3 प्लस d। a3 कितना है, -2 प्लस d कितना है, -3। तो -2 प्लस माइनस -3, 3 और 2 5, दोनों माइनस के, इसलिए जोड़ करते हैं, चिन्ह समान हो तो जोड़ होगा, 3 और 2 5, चिन्ह किसका है, माइनस का, इसलिए माइनस। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, बाकी के सवाल करते हैं। देखो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4, a दिया हुआ है -1, d दिया हुआ है 1/2। फिर हम क्या करेंगे, हम 4 पद निकालेंगे। पहले पद को क्या कहते हैं, a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -1, a2 equals to a plus d is -1, d is 1/2। किसी के बट्टे में कुछ ना हो तो एक तो होता ही है, क्रॉस गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, प्लस 1 गुणे 1 बट्टे 1 गुणे 2, 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस, प्लस 1 एकम 1, प्लस प्लस प्लस, 2 एकम 2, प्लस प्लस प्लस, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, बड़ी संख्या में माइनस का है, इसलिए तो -1/2। a3 इक्वल्स टू क्या होता है, a2 प्लस d। a2 कितना है हमारा, -1/2, और d कितना है, +1/2। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, ये कितना हो गया, 0। a4 इक्वल्स टू क्या होता है, a3 प्लस d। So a3 is 0 and d is 1/2। दोनों को जोड़े, 0 किसी में जोड़ो जो है वही का वही आएगा, तो 1/2। तो हमारी जो kp है उसके 4 पर क्या होंगे, -1, -1/2, 0 and 1/2। Now question number 5, a1 equals to a equals to -1.25। a2 equals to क्या आएगा, a प्लस d। a कितना है, -1.25, प्लस d कितना है, -0.25। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे, -1.25 वही का वही, प्लस माइनस माइनस 0.25। दोनों माइनस की है तो जोड़ करना होगा। देखो पॉइंट वाली संख्या का जोड़ करते समय ध्यान रखना है, 1.25 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.25, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही चिन्ह आने वाला है। 5 और 5 10, 10 की 0 वहां से 1, 2 2 4 और 1 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 और 1 1, तो 1.50। ये हमारा क्या है, 8। अब a3 की बात करते हैं, a3 इक्वल्स टू क्या होता है, a2 प्लस d। a2 प्लस d, a2 कितना है, -1.50, प्लस d कितना है, -0.25, -1.50 प्लस माइनस -0.25। देखो पॉइंट के पीछे की संख्या को जोड़ देंगे, 75 हो जाएगा, 75 पॉइंट, 0 और 1 1, माइनस में दोनों को माइनस। a4 इक्वल्स टू क्या होता है, a3 प्लस d। a3 कितना, -1.75 प्लस -0.25, -1.75 प्लस माइनस -0.25, दोनों ही माइनस के लिए जोड़ हो जाएगा, 1.75 0.25, दोनों माइनस के। 5 और 5 10 की 0 वहां से ले, 9 और 1 10 की 0 वहां से ले, 1 और 1 2,
पॉइंट के नीचे पॉइंट माइनस का है तो माइनस 2.00, सो दिस इज द आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है प्रत्येक एपी के लिए सार अंतर और प्रथम पद ज्ञात करें। प्रत्येक एपी के लिए याद करना, इसका मतलब ये है, हमें कह दिया पहले से कि एपी है तो हमें चेक करने के लिए बैठना है कि एपी है या नहीं। तो एपी है, इसका मतलब प्रथम पद सार अंतर हम निकाल लेंगे, प्रथम पद और सार अंतर। तो देखो प्रथम पद यानी जो स्टार्टिंग होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। तो a इक्वल्स टू कितना आया 3, सार अंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। a2 कितना है हमारा 1, a1 कितना है 3, घटाओ कितना आएगा माइनस का 2, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए -2। तो हमारा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a बराबर 3, सार अंतर d बराबर -2। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें प्रथम पद क्या है -5, सार अंतर क्या है d बराबर a2 माइनस a2 कितना है, ये a1, ये a2, ये a3 और ये a4। a2 है -1, a1 -5, -1 माइनस माइनस प्लस 5। देखो बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की, घटाएंगे 5 में से 1 गया तो 4, बड़ी संख्या प्लस के इसलिए प्लस का। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा प्रथम पद 1/3, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद a या a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4। तो सार अंतर कितना आएगा d बराबर a2 माइनस a2 कितना है 5/3, a1 कितना है 1/3। देखो इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं यदि हर समान अंशों का जोड़ या घटाव होता है, अगर प्लस का देंगे तो प्लस करना है, माइनस का हो तो माइनस। हर में क्या है दोनों में ही 3 है, दोनों में ही 3 है, ऊपर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 में से क्या 4 घंटे, तो ये हमारा क्या आ गया 7। देखते हैं अगर प्रथम पद कितना लिया हुआ है, ये हमारा प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद। प्रथम पद यानी a1 यानी a बराबर 0.6। सार अंतर की बात करते हैं, d बराबर a2 माइनस a2 कितना है हमारा 1.7, a1 कितना है 0.6। घटाते 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 0 गया 1, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का चिन्ह, तो 1.1। तो ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है यदि एपी है, यानी पहले चेक करना है एपी है या नहीं। यदि एपी हो तो सार अंतर ज्ञात करना है और 3 और पद ज्ञात करना है। जैसे हमें 4 पद तो दिए हुए हैं, आगे के 3 और निकालने हैं, 5वां 6वां और 7वां। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि एपी है या नहीं वो चेक करना है। एपी नहीं उसके लिए हम निकालेंगे सबके अंतर समान है या नहीं वो चेक करेंगे। तो इसे कहते हैं हम a1, ये a2 और ये a3 और ये a4। सार अंतर यानी ये अंतर और ये अंतर, यदि तीनों समान आते हैं तो एपी है वरना नहीं। तो पहले अंतर को मैं नाम दे दिया सपोज d1 इक्वल्स टू क्या आएगा a2 माइनस a1, पहले के ऊपर होता है। a2 कितना है 4, a1 कितना है 2, 4 माइनस 2 2। d2 क्या आएगा अगले दो पद a3 माइनस a2, a3 कितना 8 माइनस 4 है, वैसे ये दोनों ही समान नहीं है तो आगे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चाहो तो d3 भी निकाल सकते हो। a4 माइनस a3, इसमें से इसे माइनस करते हो। a4 कितना है 16 माइनस 8 कितना आ गया 8। तीनों अलग अलग हैं, समान नहीं है। d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2 इज नॉट इक्वल्स टू d3, तीनों अलग अलग हैं इसलिए AP नहीं है। AP नहीं है तो आगे भी कुछ नहीं करना है, बात खत्म। अगला सवाल, ये है हमारा a, ये a2, a3, a2। इस a को हम a1 भी कह सकते हैं। तो पहले दो पदों का अंतर d1, फिर d2 और फिर d3 निकाल लेते हैं। सो d1 इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा 5/2, a1 कितना है 2, बट्टे में कुछ ना हो तो एक तो होता ही है, क्रॉस गुणा करेंगे 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4,
बट्टे 2 एकम 2। 5 में से 4 गया तो 1 बट्टे 2। अब निकालते हैं d2। d2 इक्वल टू क्या आता है a3 माइनस a2। a3 माइनस a2 3 माइनस 5/2 बट्टे में कुछ ना हो तो 1 क्रॉस प्रोडक्ट 3 दूनी 6 5 एकम 5 बट्टे में 2 एकम 2। 6 में से 5 गया 1 बट्टे 2। अब अगला अंतर निकालेंगे कि d3 इक्वल टू क्या आएगा a4 माइनस a3। a4 कितना है 7 बट्टे 2 और ये कितना है 3 बट्टे में कुछ ना हो तो 1 7 एकम 7 3 दूनी 6 बट्टे 2 एकम 2। तो ये कितना है 1 बट्टे 2। ध्यान से अगर देखें तो d1 d2 और d3 तीनों में क्या है समान है। इसका मतलब क्या होगा d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 1/2। तो सार उत्तर हमें कितना मिला 1 बट्टे 2, यानी ये क्या है AP है। AP है इसलिए सार उत्तर कितना है 1 बट्टे 2 है। अगर सार उत्तर मिल चुका है AP है तो हमें क्या निकालना है आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद A5 A6 और A7। A5 क्या होगा A4 प्लस D। A4 कितना है कौन 7 बट्टे 2। A4 हमारा है 7 बट्टे 2 प्लस D कितना है 1 बट्टे 2। हर समान अंशों का क्या हो जाता है जोड़ कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 7 और 1 8 8 बट्टे 2 2 चौक कितना आ गया 4। A6 A5 प्लस D। A5 कितना है हमारा 4 और D कितना है 1/2 बट्टे में कुछ ना हो तो 1 तो होता है। क्रॉस गुणा करेंगे 4 दूनी 8 1 एकम 1 प्लस 1 बट्टे 2 एकम 2 तो 8 और 1 9 9 बट्टे। तो इसका आंसर कितना है 9/2। अब देखो अगला तो A7 इक्वल्स टू क्या है A6 प्लस D। A6 कितना है 9 बट्टे 2 D कितना है 1 बट्टे 2। हर समान अंशों का जोड़ 9 प्लस 1 10 10 बट्टे 2 2 पंजे 10 5 बार कटेगा तो हमारा आंसर कितना है 5। तो अगले 3 पद मिले A5 A6 और A7। इसी तरह से अगला सवाल हम करें। देखो ये A1 ये A2 ये A3 और ये A4। तो D1 इक्वल्स टू क्या आएगा पहले दो पदों का अंतर A2 माइनस A2 कितना है माइनस 3.2 माइनस A1 कितना है माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस। सो यहां से लिख देता हूं माइनस 3.2 प्लस 1.2। एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटाव होगा। 2 में से 2 गया 0.3 में से 1 गया 2 बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का तो माइनस 2.0 है। D2 A3 माइनस A3 कितना है 5.2 वो भी कैसा माइनस का। ये कितना है माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा माइनस 5.2 प्लस 3.2। घटाव करेंगे 2 में से 2 गया 0 5 में से 3 गया 2 पॉइंट बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। D3 इक्वल्स टू क्या होगा A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारा माइनस 7.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा माइनस 2.0। तीनों में तीनों अंतर समान है। इसका मतलब ये हुआ D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D इक्वल्स टू माइनस 2.0 यानी 2। इसका मतलब AP है। AP है तो हमें क्या करना है पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद क्या होगा चौथा पद प्लस D। चौथा पद कितना था माइनस 7.2 और D कितना है माइनस 2.0। माइनस 7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0 9 7 और 2 9 तो 9.2 वो भी कैसा माइनस का। A6 A5 प्लस D। A5 कितना है हमारा माइनस 9.2 D कितना है माइनस 2.3 माइनस 9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0 ओवरऑल कितना हो जाएगा 9 और 2 11.2। दशमलव का यहाँ कुछ है ही नहीं इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे दूसरे की जरूरत नहीं है तो कट वही रहेगा। A7 A6 प्लस A6 कितना है हमारा माइनस 11.2 प्लस माइनस 2.0 प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 11.2 माइनस 2.0 तो माइनस 13.2। देखो अगर ये है A1 ये A2 A3 और ये
D1 की बात करें, D1 इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A2 कितना है -6, A1 कितना है माइनस क्या है, तो ये हो गया -6 माइनस माइनस तो इधर लिख देते हैं, -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 में से 4 6 गया तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चाहिए। D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A3 कितना है -2, ये कितना है -6, तो कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू प्लस का 4, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है इसलिए प्लस का चिन्ह है। D3 हमारा क्या होगा, A4 माइनस A3, A4 कितना +2 माइनस A3 कितना -2, तो ये हो गया +2 माइनस माइनस +2, 2 और 2 प्लस का 4, 4 और 3 के अंतर क्या है समान, हम बोलेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D बराबर 4, क्योंकि AP है तो अगले 3 पद और क्या करने होंगे, देखिए A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D, A4 कितना है 2, D कितना है 4, कितना आ गया 6, A6 बराबर A5 प्लस D, A5 6 प्लस 4 10, A7 बराबर A6 प्लस D 10 प्लस 4, चलो इस तरह से हमारी AB के आगे के 3 पद और। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर D1, इन दोनों के बीच का अंतर D2, इन दोनों के बीच का अंतर D3। रूट वाला सवाल है, पर ध्यान देना है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। तो D1 बराबर A2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस 2, 3 प्लस माइनस A1 कितना है 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ रूट। D2 इक्वल टू क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो ये हमारा D2 आएगा, ये 3 है ये A2 है, तो A प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ये माइनस करके अंदर जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस अंदर जाएगा, दोनों प्लस के दोनों कैसे हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 3 से तो देखो कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 और रूट 2, एक 2 रूट 2 है एक रूट 2 है, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 कैंसिल करेंगे तो सिर्फ रूट 2 बचेगा, ये कितना आ गया, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं रूट 2 कॉमन लिया यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, 2 माइनस 1 यानी 1, तो रूट 2 इंटू 1 यानी रूट 2, ऐसे ही कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। D3 A4 माइनस A3, ये A4 है ये A3 है, ये A2 है ये A1 है, तो A4 माइनस A3, A4 कितना है A प्लस 3 रूट 2 माइनस A प्लस 2 रूट 2, A यानी 3, 3 प्लस 3 रूट 2, ये माइनस के अंदर जाएगा तो माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3 माइनस यहाँ कितना बचा 2, 3 माइनस 2 यानी 1, तो इंटू 1 यानी रूट 2, तीनों से हम आगे, इसका मतलब क्या हुआ D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D बराबर रूट 2, AP है, AP है, तो अगले पद भी याद करने पड़ेंगे हमें, A5 बराबर A4 प्लस D, A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 और D कितना है रूट 2, 3 और 1 4, 3 प्लस 4 रूट 2, A6 बराबर A5 प्लस D, A5 कितना है 3 प्लस 4 रूट 2 और D कितना है रूट 2, जुड़ेंगे 4 और 1 5 रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2, A7 बराबर A6 प्लस D, A6 कितना है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, 5 और 1 6, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, तो ये हमारा क्या आ रहा है। अब इतने करते हैं स्क्रीनशॉट लो, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा हुआ A1, ये A2, ये A3 और ये A2। सबसे पहले हम दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे D1, D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 0.22, A1 कितना है 0.2, यहाँ पे
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 0.22 माइनस 0.2, यानी यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, तो 2 माइनस 0 यानी 2 में से 2 गया 0.0, बड़ी संख्या प्लस प्लस, तो 0.02, तो ये हमारा क्या है D1। D2 की बात करें, D2 बराबर क्या है A3 माइनस A3 0.222 माइनस 0.22, यहाँ पे कुछ 0 लगा सकते हैं, देखो 2 में से 2 गया, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट में पॉइंट, ये दोनों अलग अलग है। तो बात यही करके हम बदलते हैं D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, दोनों अलग अलग होंगे तो AP नहीं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर दो ही पद से पता चल जा रहा है कि AP नहीं है तो आगे क्यों निकालेंगे इसका, तो बात करो ये हमारा क्या होगा, D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, AP प्रथम पद, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद दिया हुआ है, ये A1 हो गया, A2 हो गया, हम D1 निकालेंगे पहले इनके बीच का अंतर, फिर D2 निकालेंगे, ये D2 होगा और ये D2। तो देखो D1 इक्वल्स टू क्या है, D1 बराबर A2 माइनस D1, A2 कितना है -4, A1 कितना है 0, 4 में से 0 घटा हुआ जो है वही का वही आएगा -4। D2 बराबर A3 माइनस 2, A3 कितना है -8, ये कितना है -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4 घटा हुआ तो -4 आएगा, बड़ी संख्या माइनस की छोटी संख्या 8 में से 4 गया 4। D3 बराबर A4 माइनस A4 कितना है -12 माइनस A3 कितना है -8, ब्रैकेट ऑपरेशन से पहले -12 माइनस माइनस प्लस घटाओगे तो फिर से -4, 12 में 4 गया 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो सारे अंदर समान, इसका मतलब ये हुआ D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D बराबर -4, AP है। AP है तो हमें क्या बोला हुआ है, आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, आगे के 3 पद यानी छठवां पद कितना आएगा, पहले 5 पद तो छठवां सारी दिए हुए, तो A4 प्लस D, A4 कितना है -12 और D कितना है हमारा -4, तो -12 प्लस -4, तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 16। अब बात करते हैं A6 यानी A5 प्लस B, A5 कितना है -16 प्लस B कितना है -4, प्लस माइनस -4 तो माइनस का। A7 यानी A6 प्लस B, A6 हमारा -20 है और ये है -4, कितना हो जाएगा -20 प्लस माइनस -4 तो माइनस का 24। इस तरह से हमारा ये सवाल खत्म हो गया। देखो अगला सवाल -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे पद समान है, यानी सारे अंदर क्या होगा 0, इसका मतलब अगले पद भी क्या होंगे सेम के सेम। हम लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A, तो -1/2 माइनस माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2 0, ऐसे ही D2 A3 माइनस A2 सेम ही आएगा 0, D3 वो भी क्या आएगा 0, सब 0 रहेंगे। हम लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D बराबर 0, क्योंकि सारे के सारे पद समान है, सार अंतर भी क्या होगा समान होगा। AP है तो अगले पद क्या होंगे 5वां 6वां 7वां पद, क्योंकि D समान है तो A के बराबर ही होगा -1/2। ठीक, देखो ये D1 ये D2 और ये D3, तो D1 बराबर A2 माइनस A, 3 माइनस 1 यानी 2, D2 यानी A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 6, यही पे बात खत्म हो जाती है। D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, AP नहीं है, बात खत्म। अगला सवाल, इन दोनों के बीच के अंतर को हम कहेंगे D1, इसको कहेंगे D2, इसको कहेंगे D3। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे, D1 क्या है A2 माइनस A2, A2 कितना है 2A माइनस A, कितना बचा 1, D2 कितना आएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A, ये कितना है 2A, घटाओ वापस से 1, D3 बराबर A4 माइनस A3, ये है 4A ये है 3A, घटाओगे में से 1, तीनों समान, तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D बराबर A। AP है तो 5वां पद कितना होगा A4 प्लस D, A4 कितना है 4A और D कितना है 1, कितना हो गया 5,
A6 कितना आएगा A5 प्लस D, A5 कितना है 5, ये कितना है A, तो 6D, A7 यानी A6 प्लस D, A6 है 6A और D है A, 6 1 7, तो ये हमारा कितना आ गया 7A। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। 11 ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सबकी पावरों में अंतर दिखाई दे रहा है, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है, ऐसे पावर बढ़ रही है, अंतर ऐसे नहीं बढ़ रहा है, तो घातों में अंतर है, इसलिए हम इसे AP नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी निकाल देते। D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो A स्क्वायर माइनस A, D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, ये दोनों समान नहीं है, तो AB नहीं है। बात देखो अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं √2, 2√2, 3√2, देखो थोड़ा सा और लिख देता हूं, √2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, डॉट डॉट डॉट, √2 तो √2 दी जाएगी, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो बाहर 2 आ गया, 9 का होता है 3 तो 3 बाहर आ गया, अंदर √2 बचा, 16 यानी 4 हो जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। D1, D2, D3, ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। सबसे पहले D1 निकालेंगे, D1 बराबर A2 माइनस A2 कितना है 2√2 माइनस A1 √2, 2 √2 में से 1 √2 गया, सिर्फ √2 बचेगा, या √2 कॉमन लो, 2 माइनस 1 1 होगा। D2 बराबर A3 माइनस A3 की बात करें, ये कितना है 3√2 और ये है 2√2, अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ, डायरेक्टली भी घटा दूं तो √2 आ गया, वैसे अगर चार थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, √2 कॉमन लिया, 3 माइनस 2 या 3 बचा या √2 बचा, 3 माइनस 2 यानी 1, तो वापस √2 आ गया, तो ये करो डायरेक्ट इसे डी कर सकते हैं। D3 बराबर A4 माइनस A3, A4 या 4√2 और ये कितना आएगा 3√2, डायरेक्टली लिख सकते हो √2, लेकिन थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो √2 कॉमन लिया, इसमें से बचा लिखना 4 माइनस 3 1, √2 इंटू 1 यानी √2, सामान्य अंतर लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D बराबर √2, अंतर समान है तो AP है। AP है तो अभी 3 पद याद करने पड़ेंगे हमें, पांचवा पद यानी A5 बराबर A4 प्लस D, व्हाट इज A4? A4 है 4√2 प्लस D कितना है √2, 4 1 5, तो कितना आ गया 5√2। तुम चाहो तो 5 को अंदर ले जाओगे तो रूट के अंदर जाएगा, तो 5 का वर्ग होता है 25, 25 गुणे 2 50, तो √50। A6 बराबर A5 प्लस √D, A5 प्लस D, A5 कितना है ये भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, 5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 6√2, 6 अंदर जाएगा रूट में तो 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 दूनी 12, वो भी वर्ग, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों क्वेश्चन है। A7, A6 प्लस D, A6 कितना है हमारा 6√2 प्लस D है √2, 6 और 1 7, 7√2, 7 अंदर जाएगा, 7 का वर्ग होता है 49 गुणे 2, 49 दूनी 98, तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इस क्वेश्चन का सारे के साथ, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13, A1, A2, A3, A4, सबसे पहले D1 निकालेंगे, इनके बीच का अंतर, फिर इन दो के बीच का अंतर D2, तो ये D1, D2 और D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A2 कितना है √6, A1 कितना है √3, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 √9 माइनस √6, √9 यानी 3 का वर्ग 9 होता है तो 3√6, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं। D3 बराबर A4 माइनस A3, A4 है √12 माइनस √9, 12 यानी 4 या 12 तो 4 गुणे 3 माइनस ये होता है 3, तो 4 यानी 2 बाहर आएगा, 2√3 माइनस 3, ये भी कोई अंतर समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 इज नॉट इक्वल्स टू D3, AP नहीं है, ठीक है, AP नहीं, बात खत्म, आगे सवाल को हल नहीं करना है।
अगला सवाल, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का 49। जो संख्या है फिर वर्ग दिया हुआ है, जो हमें पता है जिनका वर्ग, उन्हें हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब पता करना है कि एपी है कि नहीं है। तो ये अंतर तो D1, D2, D3, इसे कहेंगे A1, A2, A3 और A4। D1 बराबर A2 माइनस A2 कितना है 9, A1 कितना है 1, 9 माइनस 1 8। D2 बराबर A3 माइनस A3 कितना है 25, ये कितना है 9 16, दोनों अलग अलग, बाकी खत्म होगी। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, AP नहीं। चाहो तो तीसरा भी निकाल सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। दो ही अंतर समान है, तीसरा क्या मतलब है। 1 का वर्ग फिर से 1, 5 का 25, 7 का 49, ये 73 डॉट डॉट डॉट। D1, D2, D3, इसे हम कहेंगे A1, A2, A3 एंड A4। D1, D2, D3 तीनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या आएगा A2 माइनस A2 कितना है 25, A1 कितना है 1, घटाओ कितना आएगा 24। D2 बराबर A3 माइनस A3 कितना है 49 और ये कितना है 25, फिर से घटाओगे 24। D3 बराबर A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, फिर से घटाओगे 24, अंतर समान है, इसका मतलब AP है। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D बराबर 24, AP है। AP है तो क्या करना है, हमें आगे के वर्ग निकालने हैं। तो 5 का वर्ग क्या आएगा A4 प्लस D। A4 कितना है 73, D कितना है 24, 4 3 7, 7 और 2 9, 97। A6 A5 प्लस D, 5 का वर्ग और 7 अंतर। 5 का वर्ग कितना है 97 और ये कितना है 24, 4 और 7 11, 11 की एक हासिल लगी 1, 9 2 11, 11 और 1 12, 107 का वर्ग। A7 बराबर A6 प्लस D। A6 कितना है 121, D कितना है 24, 4 और 1 5, 2 और 2 4, ये 1 है, आप कुछ तो 145। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 5.1 खत्म होती है। इसी तरह के और वीडियो के लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक करनी होगी और जो अपने सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करना।